तू कौन है भाई? मैं अर्जुन, मैं इस रॉयल क्लब में झाड़ू लगाता हूँ। मतलब फाइटर्स की इतनी किल्लत है कि एक झाड़ू वाला लड़ेगा? जैक्सन, खत्म कर दे इसे। अबे आगे क्यों आया बेवकूफ? देवदत्त सर ने सहारा दिया था मुझे, वरना मैं कब का मर गया होता। और आज उनका क्लब मुसीबत में है। जतिन, तुम्हें काफी चोट लगी है, तुम पीछे हटो। मैं इस क्लब का सीनियर फाइटर हूँ और मेरे होते हुए इस क्लब पे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ठीक है भाई, इसे पहले मरना है। जैक्सन, खत्म कर दे इसे। जैक्सन, रुद्र। पापा, रुद्र, मैं तुम्हारे पिता सोलंकी साहब को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी ये बदतमीजी और बेवकूफी यहीं बंद कर दो। अबे बुड्ढे, अभी तक तू दुपक करके बैठा था और जैसे ही तेरे फाइटर्स की धुलाई शुरू हुई तो तू बाहर आ गया। दूसरे के घर में आकर अहंकार नहीं दिखाते बच्चे। अबे अहंकार दिखाऊंगा। होता कौन है तू? साले बुड्ढे, क्या कर लेगा तू? करूंगा क्या? तुमको और तुम्हारे इन फाइटर्स को रोकूंगा, समझे? लेकिन पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको फाइट करने के लिए मना किया है ना? नहीं प्रियाले, अगर आज इनको नहीं रोका तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। चल जैक्सन, इस बुड्ढे को भी निपटा दे। हाँ भाई जी। देवदत्त सर को तो निपटाने का तो बहुत टाइम से मन था मेरा। अरे इस शेर के फाइटर में जैक्सन 15 नंबर पर आता है और देवदत्त सर 8 नंबर पर। अरे जैक्सन जवान है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? और देवदत्त सर की तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर ने मना किया है फाइट करने के लिए। डरना बंद करो, देवदत्त सर पे भरोसा रखो। अबे बुढ़ाऊ इतना भी निकम्मा नहीं है, क्या टक्कर दे रहा है? पापा, अर्जुन तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। देवदत्त सर तो आज भी उतनी फुर्तीले जितने पहले थे। जैक्सन तो आज गया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि देवदत्त सर की एनर्जी कम हो रही है, उन्हें दर्द हो रहा है और जैक्सन इसका फायदा उठा रहा है। ये गिरा कैसे नहीं? ये नई एनर्जी कहाँ से आ गई बुढ़ऊ के अंदर इस झाड़ू वाले से? पापा आप ठीक हो? हाँ प्रियाली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी एनर्जी वापस आ गई हो। चल निकाल जैक्सन इन सबको घसीट करके। नहीं, रुक जाओ। मैं जैक्सन के 10 मूव्स का सामना करने के लिए तैयार हूँ। रिंग में उतर रही हो, भूल जाना कि लड़की हो, क्योंकि मैं तो याद नहीं रखूंगा। मैं बस इतना याद रखूंगी कि तुम्हें हरा कर यहाँ से निकालना है। ओए ओए, रुक 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 रुक, इससे तो भाई मैं ही लड़ूंगा। रुको प्रियाली। अबे ओए बुड्ढे, तुझे फिर से लड़ाई करनी है क्या? हाँ लड़ूंगा, और अगर तुम्हें इस क्लब पर कब्जा करना है तो मुझे हराना होगा। देवदत्त सर के साथ मैं भी लड़ूंगा। हम भी लड़ेंगे। मास्टर्स और उसके सारे फाइटर एक साथ, और मेरा जैक्सन इधर अकेले। जैक्सन, तू अकेले संभाल लेगा या मैं आऊं? नहीं भाई जी, इन सबको तो मैं अकेला संभाल लूंगा। ठीक है, तो ये फाइट तब तक नहीं रुकेगी जब तक फैसला ना हो जाए। मार और मार। अर्जुन, प्रियाली को फटाफट यहाँ से लेके जाओ। लेकिन पापा। जितना कह रहा हूँ उतना करो, समझी? अर्जुन फटाफट लेके निकलो इसे यहाँ से। 90 सेकेंड है जैक्सन तेरे पास। इस बुढ़े को अभी इसी वक्त इसकी बेटी की आंखों के सामने खत्म कर दो। फोर्टी सेकेंड है तेरे पास, पटक पटक दे। तेरी बेटी को भी मैंने यही पीने को बोला था, अब साला तू पिएगा।
पीछे हट। रुक जैक्सन, इससे तो आज मैं लड़ूंगा। टांगे हैं चिकनी, क्या मलाईदार हाथ, कटीली कमर। रुद्र, छोड़ मेरी बेटी को। कैसे छोड़ दूं? लड़ने आई थी ना, अबे तो लड़ना। क्या कटीली कमर है तेरी। बदतमीज इंसान, छोड़ मेरी बेटी को। साले झाड़ू लगाने वाले, तेरी इतनी औकात, तू मुझे मारेगा? जैक्सन, तू इस झाड़ू वाले से हार गया। मार इसको, खत्म कर दे आज। अबे साले देवदत्त के कुत्ते, तुझे तो आज मैं खत्म करूंगा। साले झाड़ू वाले, रुद्र सोलंकी को तूने मारा है, याद रखना तू। जाओ जाके कह दो सोलंकी से कि उसके बेटे ने जो हरकत करी है उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। निकलो यहां से। तुम सच में ग्रैंड मास्टर, एक सच्चे फाइट चैंपियन हो तो। देवदत्त सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई चैंपियन नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि फाइट कैसे करते हैं। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं अर्जुन। दरअसल 3 साल पहले जब ये चैंपियनशिप शुरू हुई थी, तब उत्तर और दक्षिण बटे हुए थे। सभी क्लबों की अपनी अपनी टेक्निक थी, अपनी अपनी मूव्स थी, अपना अपना स्टाइल था। ये समझ लो कि सारे क्लब ही बटे हुए थे। तब उस समय एक आदमी था, शौर्य रणावत। उसी ने सभी क्लबों को एकजुट करने का जिम्मा उठाया था। आज ये जो तुम मूव्स कर रहे थे ना, ये उसी शौर्य रणावत के मूव्स थे जो उसने उस समय इजाज की थी। बस सीजन है, इसलिए मेरा ये मानना है कि तुम एक ग्रैंड मास्टर हो। देवदत्त सर, मैं किसी शौर्य रणावत को नहीं जानता और मैं कोई फाइटर नहीं हूं। अगर मैं फाइटर होता तो ऐसे सड़कों पे क्यों रहता? अर्जुन रणावत की फाइटिंग मूव्स देखकर ये बात तो पक्की है कि ये फाइटिंग जानता है। हाँ, हो सकता है शायद मेरे सोचने में ही कुछ गलती लग गई हो। तुम तो हमारे अर्जुन ही हो। एक काम करो, ये किताब रखो और इसके अंदर जो मूव्स हैं उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। इससे न केवल तुम्हारे अंदरूनी जो घाव हैं वो ठीक होंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी याददाश्त भी लौट आएगी। नहीं देवदत्त सर, मैं ये नहीं ले सकता। ये किताब अमूल्य है, ये मैं नहीं ले सकता। देखो, आज तुमने सिर्फ मेरे और पापा की नहीं, बल्कि इस क्लब को भी बचाया है। इसलिए प्लीज तुम इस किताब को रख दो। ये किताब रखो और इसके अंदर जो मूव्स हैं उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। ये किताब सच में बहुत अमूल्य है और देवदत्त सर ने इतनी आसानी से मुझे ये किताब दे दी। मैं देवदत्त सर और प्रियाली का एहसान जरूर चुकाऊंगा।
ऐसा लग रहा है बॉडी में सारी हीलिंग हो रही है, मानो सारे बॉडी में ऊर्जा मार्ग खुल रहे हैं, पूरे शरीर में एनर्जी फील हो रही है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। ये कौन लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं? क्या ये सभी मेरी यादें हैं जो तभी वापस आएंगी जब मेरी याददाश्त वापस आएंगी? अर्जुन, तू मर गया था ना? तू वापस कैसे आ सकता है? तुझे मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ शौर्या? मास्टर, खबर आई है कि अंगद सोलंकी के बेटे रुद्र सोलंकी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से घायल किया है। क्या अब ये छोटी छोटी खबर भी मेरे तक आएंगी? नहीं मास्टर, जिसने रुद्र सोलंकी को मारा है उसके मूव्स वही थे जो गुरु सूर्यकांत जी के मूव्स थे। क्या? जी मास्टर, इसलिए आपका जानना जरूरी था। ये वही है या अगर है भी तो मैं फिर से इसे मार दूंगा। मार खा के आ गया नालायक। पापा, मैं तो रॉयल क्लब पर कब्जा जमाने गया था। चुप! वहाँ तो सोचो खुद कब्जा हो गया है। कैसा लगेगा जब दुनिया को पता चलेगा अंगद सोलंकी का बेटा मार खा के आया? कैसा लगेगा? हाँ, वो भी रॉयल क्लब के फाइटर से। पापा जो भी हो, लेकिन चैंपियनशिप से पहले उन रॉयल क्लब के फाइटर्स को सबक सिखाना है हमें। हाँ, मैंने भी सुना है रॉयल क्लब जहाँ है वो जमीन बहुत अच्छी है। सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका निकालूं तो जमीन पर कब्जा भी हो जाए और मैं गलत भी साबित हूँ। अरे मास्टर नैना, आप? मास्टर सोलंकी, कहिए नैना जी, हमारे शहर में कैसे आना? चैंपियनशिप आने वाली है तो एसोसिएशन की तरफ से आपको न्योता देंगे। जी धन्यवाद। वैसे हमारा यूनिवर्सल क्लब तो भाग लेगा ही इस बार। मेरे आने से पहले आप किसी क्लब की जमीन पर कब्जा करने की बात करें? ना नैना जी, कब्जा नहीं, मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ। वो रॉयल क्लब है जिस जगह पे रॉयल क्लब बनी है, वो जगह तोमर साहब के प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी जगह है। वैसे भी उस क्लब में कोई ढंग का फाइटर तो है नहीं, इसीलिए वो जमीन खरीद कर मैं तोमर साहब को गिफ्ट कर। और देवदत्त सर और बाकी लोगों को क्या? उन्हें जायज पैसा मिल जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को कोई सही सा काम मिले। जानती हूँ सोलंकी कि तू कितना बड़ा नीच है। मैं यहाँ ग्रैंड मास्टर अर्जुन को ढूंढने आई हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। भगवान ही कोई अवतार लेकर आए देवदत्त सर की मदद करने के लिए। मास्टर नैना, आप इस शहर में आई तो आप हमारे दिमाग। नहीं, एसोसिएशन मेरा इंतजाम कर चुका है। वैसे अगले महीने एसोसिएशन के इलेक्शंस होने वाले हैं, पर अगर ये बात खुली कि आपने रॉयल क्लब की जमीन खरीद ली तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर देवदत्त सर ने ये कह दिया कि आपने जमीन खरीदी नहीं ठीक तो प्रॉब्लम, आप इलेक्शन हार भी सकती हैं। वैसे एसोसिएशन की तरफ से आप अभी लीडर। ये ऐसा देवदत्त सर क्यों? अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, आप खरीद लीजिए सर। ये आपका बेटा रुद्र है ना, इसे इनके चौबे कैसे है? वो आज किसी से फाइट हो भी नहीं जी। आपके बेटे को बाहर करने वाला ऐसा बना रही रॉयल क्लब फाइटर से फाइट हुई थी? जी नैना जी, सब मिलकर मेरे बेटे को मार, किसी को छोड़ूंगा नहीं मार। तो जो बदला लेना है आप चैंपियनशिप में हरा कर लीजिए, ना कि जमीन खरीद कर। जी जी, सही कह रही हैं आप। वैसे भी रॉयल क्लब का पिछला चैंपियनशिप में जैसा परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग तो इस बार मौका नहीं मिलेगा। ये भी अच्छी
वैसे भी नैना जी, रुद्र की लड़ाई किसी रन क्लब के फाइटर से नहीं हुई। वहाँ कोई नया झाड़ू वाला आया और उसने इसका ये हाल किया। रॉयल क्लब में एक नया झाड़ू वाला। हेलो, अगस्त्य श्री, ग्रैंड मास्टर को ढूंढने का एक रास्ता मिल रहा है। अर्जुन। जतिन जी। जतिन जी नहीं, सिर्फ जतिन। हम तुमसे सीखने आए हैं। मुझसे सीखने आए हैं, पर क्या? फाइट, और क्या? मुझसे फाइटिंग मूव सीखना है? मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं? मुझे तो खुद को नहीं पता मुझे क्या आता है। छुपाओ मत अर्जुन, हम सब सीरियसली तुमसे सीखना चाहते हैं। हम सबसे सीखना चाहते हैं। मुझे तो खुद को फाइट करना नहीं आता, मैं किससे सीखूं? अर्जुन, जतिन, तुम सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तैयारी कर लो, इस साल हमारा रॉयल क्लब चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा। मास्टर, पर हमें भाग लेने का मौका कैसे मिल गया? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जहां तक मुझे पता लगा है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि हर क्लब को यहाँ पर भाग लेने का मौका दिया जाए। अब देखे कौन बनता है इस बार का चैंपियन फाइटर। चैंपियन फाइटर? अर्जुन, ये चैंपियनशिप हर 3 साल में सिर्फ एक बार होती है और कोई एक ही चैंपियन फाइटर बनता है। पिछली चैंपियनशिप में हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो हमें लगा था कि हमें भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, पर हमें मौका मिल रहा है। और इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ है अर्जुन। तो टॉप 10 में आना तो पक्का है। अर्जुन इस चैंपियनशिप में भाग नहीं लेगा। पर मैं क्यों नहीं? वो इसलिए अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे अंदरूनी घाव अभी तक ठीक से भरे नहीं है, और तुम्हें इस चैंपियनशिप में उतार कर मैं तुम्हारी जान को खतरा नहीं करना चाहता। इसलिए तुम यहाँ क्लब में रहोगे और बाकी सारे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। Is that clear to all of you? Yes, master. अर्जुन, मैंने तुम्हें जो किताब दी थी उसमें जो मूव्स हैं, तुम उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करो। जी। एसोसिएशन ने सारे क्लब्स को पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन क्यों दे दिया? अब ये तो वही बताएंगी मास्टर नैना जी, उन्हें वर्ल्ड एसोसिएशन की तरफ से आई हुई है। अगस्ता जी से बात करके ही फैसला लिया है सभी क्लब को इनविटेशन दिया जाए। थैंक गॉड अगस्त्या जी ने मेरी बात नहीं मानी और सारे क्लब्स को न्योता भेज दिया। अच्छा है, हो सकता है ग्रैंड मास्टर अर्जुन का यहीं से ही कुछ पता चले। रॉयल क्लब के उस झाड़ू वाले से भी मिलने का मौका मिल जाएगा आज। लीजिए, ये भी आ गई इंपीरियल क्लब की मालकिन रितु भोसले जी। सुना है इस बार सारे क्लब को न्योता दिया गया है, रॉयल क्लब को भी। हम भी यही बात कर रहे हैं। वैसे इस बार एसोसिएशन में 3 टॉप क्लब को एलीट मेंबर बनने का मौका दिया गया है और इंपीरियल क्लब नंबर 1 क्लब बनने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है। ये तो जी हम भी यहाँ घास काटने के लिए नहीं आए।
रॉयल क्लब को अंदर घुसने मत देना। पापा, आप इस शहर में चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर, आपने उन लोगों को इनवाइट क्यों किया? अरे बेवकूफ, वो इनवाइट तो सीधा अगस्त्या जी की तरफ से। मैं भला कैसे रोक सकता था उन्हें, लेकिन यहाँ घुसने से तो रोक ही सकता हूँ। चल जाके अनाउंसमेंट कर दे। इस चैंपियनशिप के पहले राउंड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैंपियनशिप में लेट आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, इसलिए पहली फाइट से पहले जो यहाँ नहीं आएगा उसे आना अलाउ नहीं होगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये इनविटेशन आया, हम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। ये क्यों फेंका तुमने? क्योंकि इस इनविटेशन का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा किसने कहा? मैंने। होते कौन हो तुम ये कहने वाले? ये इनविटेशन हमें वर्ल्ड एसोसिएशन से आया है। पर इस शहर में चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजर अंगद सोलंकी है। रुद्र, अगर तुमने इस इनविटेशन के बावजूद भी हमें अंदर नहीं जाने दिया तो तुम्हारे पिता अंगद सोलंकी का ही नाम खराब होगा। मेरे पापा ने ही कहा है कि रॉयल क्लब के भिखारी फटीचर फाइटर्स को अंदर आने मत देना। जाने दे सकता हूँ अगर प्रयाली को मेरे साथ। रुद्र, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे जान मत लो, अपनी इस खूबसूरत सी बेटी को मुझे दे दो, जान तो मेरी वैसे ही निकल जाएगी। देख रुद्र, मैं तुझसे यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। ये रास्ते से हट जाओ और हमें अंदर जाने दो। कंपटीशन की पहली फाइट शुरू हो गई है और अभी अभी रूल आया है कि जो भी पहली फाइट से पहले अंदर नहीं गया उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो तुम लोग तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए हो। तुम बहुत गलत कर रहे हो रुद्र। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो एक रास्ता और बताता हूँ। जिसको भी अंदर जाना है वो मेरी टांगों के नीचे से जा सकता है। रुद्र, रुद्र! शाबाश। क्या हो रहा है यहाँ? मास्टर नैना, मास्टर नैना देखिए ना, ये लोग लेट आए और एंट्री लेने की जिद कर रहे हैं। अरे अब बताइए ऐसे कैसे पॉसिबल है? अंदर चैंपियनशिप चल रही है और यहाँ तुम लोग ये शोर मचा रहे हो। हाँ, मास्टर नैना, मैं देवदत्त। मैं जानती हूँ आपको देवदत्त सर। आप लोग इतना लेट क्यों आए हैं? मास्टर नैना, मैं पिछले 30 साल से इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। इसके हर एक रूल से मैं वाकिफ हूँ। आज तक कभी लेट नहीं हुआ, मगर पिछले 20 मिनट से इस रुद्र ने और इसके आदमियों ने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा है। अब बताइए मैं क्या करूँ? हाँ मास्टर नैना, और इसके कहने पर सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा इनविटेशन भी फेंक दिया। आने दो इन्हें अंदर। चलो, थैंक यू मास्टर नैना। देवदत्त सर, मैंने सुना है कि आपके क्लब में कोई झाड़ू वाला आया है। मास्टर नैना, वो एक झाड़ू वाला है, वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेना उसके बस की बात है, इसलिए वो क्लब में है। मैं जाऊं? मतलब से मिलने का मौका नहीं मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि वो ग्रैंड मास्टर अर्जुन है या नहीं? एक पूरे दिन और रात की मेहनत के बाद ऐसा लग रहा है कि अंदर के घाव मेरे भर गए हैं। एक एनर्जी फील हो रही है। मुझे चैंपियनशिप में जाना चाहिए। रॉयल क्लब में आप सबका स्वागत है। ट्रेनिंग लेने आए हैं? तेरी जान लेने आए। मार दो इसे, देखो ये चैंपियनशिप पर पहुंच ना पाए। अभी अभी ये क्लब साफ किया था, लेकिन आप लोगों को यही मरना है तो आपकी मर्जी। बोल, किसने भेजा तुझे? रुद्र सोलंकी।
रुद्र सोलंकी, मैं आ रहा हूं। अब अगला मुकाबला होगा मास्टर चौहान के मैजिक क्लब और रॉयल क्लब के बीच होने वाला है। हिम्मत तो देखो देवदत्त और उसके क्लब वालों की, हाँ? मुंह उठा के सीधा चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने चले आए। ऐसा लग रहा है जैसे लंगर लगा है। देवदत्त सर जी और उनके क्लब को देखकर इस बात की तो खुशी हुई कि अब इन सब में से हम में से तो पहले कोई बाहर नहीं जाए। इनके रहते कोई और बाहर चला गया तो ये उस क्लब के लिए धिक्कार की बात होगी। 10 साल से चैंपियनशिप में आकर हमेशा जलील होते, फिर भी हर साल बेशर्मों की तरह यहाँ आ जाते। शुरू कीजिए। ये मुकाबला शुरू होने से पहले आप लोगों को एक रूल बता दूं। लाइव एंड डेथ, जो जिंदा रह गया वो जीत गया और जो मर गया वो हार गया। इस पे साइन कीजिए, फिर मुकाबला शुरू हो। जिंदगी और मौत का फाइट है देवदत्त जी, सोच समझ कर दस्तखत करना, क्योंकि एक बार चैंपियनशिप में आ गए तो आधे में से निकल नहीं सकते। या तो जियोगे या तो मरोगे। चलिए फाइट शुरू कीजिए। मरने की बहुत जल्दी है, शुरू कीजिए। ये बैरागी मेरा फाइटर पूरे वर्ल्ड में 28वें नंबर पर है। मैं देवदत्त सर का शिष्य जतिन। ठीक हो? आर यू ओके? छोड़ लो मत उसे, जाओ। ब्लॉक ब्लॉक करो। जतिन, बैरागी का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसे गोल्डन बेल्ट डिफेंस कहते हैं। इस दुनिया में किसी भी फाइटर के पास इसका तोड़ नहीं है। क्या चौहान सर, आपने इतने अच्छे फाइटर को इन चिंदी लोगों के सामने भेज दिया। ये इनके आगे कैसे टिकेंगे? देखो, एक तो ढेर ही हो गया। बॉयज जाओ, उठाओ से। देवदत्त क्लब तो इस तरह बाहर हो जाएगा और उस चारू वाले से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरे चौहान जी, हार मान लो अपने जो बचे कुचे चेले चपाटे इनको लेके यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो फोकट में रिंग में सब मारे जाएंगे। चौहान, हम जब क्लब से निकले थे हम यही सोच कर आए थे कि हम यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मौत रिंग में ही लिखी है तो यही सही। और कौन कहते हैं रॉयल क्लब का कोई फाइटर नहीं बचा है? मैं लड़ूंगी। आपसे पहले मैं लड़ूंगा। मास्टर जी, मुझे आदेश दीजिए। वाह बैरागी वाह, आज तुमने चौहान का नाम रोशन कर दिया। देखो कैसे चूहों की तरह गिर रहे हैं। चूहों की इंसल्ट मत कीजिए चौहान साहब, चूहे पलट कर काटते हैं, ये तो कीड़े हैं, काटने की हिम्मत भी नहीं रखते। तो ठीक है, इस फाइट का नतीजा तो हमारे सामने है। नतीजा डिक्लेयर करने से पहले मुझे फाइट करने दीजिए। पापा, इससे लड़ने तो मैं जाऊंगा। चुपचाप खड़े हो जाना, लायक कहेंगे। मैं जाऊंगा। जो हिम्मत ये लड़की दिखा रही है, यही हिम्मत रॉयल क्लब का कोई फाइटर दिखाता तो मुकाबला में मजा आ जाता। अफसोस कि ये फाइट एकदम फीकी रहे।
देवदत्त सर, आपके लिए का ऑफर है मेरे तरफ से। अगर आपकी बेटी मेरे बेटे रुद्रा की रखेल बनने को तैयार है तो मैं चौहान सर से बोल के आपके क्लब को माफ करवा। क्यों चौहान साहब? अब जब आप सब इतना कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं। चौहान, जब हम क्लब से निकले तो हम ये सोच के आए थे कि हम यहाँ लड़ने आए हैं। अब जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम तुमसे लड़ेंगे। देवदत्त तो बीमार निकला, तबीयत ही खराब हो गई। मुझे भी लगता है कि अंगद सोलंकी की बात मान लो, बन जाओ रखेल रुद्र सोलंकी की। कम से कम पिता की जान तो बच जाएगी। मेरे पापा ने मुझे लड़ना सिखाया है, किसी की रखेल बनना नहीं। मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक मर ना जाऊं, लेकिन इस घटिया इंसान को अपने पास बिल्कुल नहीं आने दूंगी। तो ठीक है, रॉयल क्लब के पास अगर कोई फाइटर नहीं है तो फाइटर है। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।